Good morning everyone and welcome to Kids 7 Public School online classes. Dear students, this is your SST class and today we are going to read about Delhi. This is your chapter number 12. This is an important chapter, so you all listen very carefully. Let's start. Delhi is the capital of India. दिल्ली भारत की राजधानी है. It is the heart of India. यह भारत का दिल है. Delhi is an important metropolitan city. दिल्ली एक महत्वपूर्ण महानगरीय शहर है. लोकेशन एंड क्लाइमेट, स्थान और जलवायु. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना नगर. यह यमुना नगर के तट पर स्थित है. इट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट एंड हरियाणा ऑन द अदर 3 साइड्स. यह पूर्व में अपनी सीमा को उत्तर प्रदेश और अन्य 3 तरफ से हरियाणा के साथ अपनी सीमा को बांटती है. दिल्ली इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. दिल्ली 2 भागों में बटी है. ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली. इट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया. यह आधिकारिक तौर पर भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है. इनफैक्ट न्यू दिल्ली वॉज प्लान्ड बाय आर्किटेक्ट सर एडविन ल्यूटनेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. नई दिल्ली को जो प्लान किया था वो एक वास्तुकार थे सर एडविन ल्यूटनेंस, जिन्होंने कि अंग्रेजी शासन के दौरान नई दिल्ली को प्लान किया था. द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ एक्सट्रीम. जो दिल्ली की जो जलवायु है ना वो बहुत ही मतलब कि गर्म होती है, अपनी चरम सीमा पर होती है. इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द समर्स. और जब गर्मियाँ होती है ना तो गर्मियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा होती है, अत्यंत होती है ये. हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो इन समर्स. जो गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं जिनको हम लू कहते हैं ना, ये गर्मियों में चलती हैं. तो विंटर इज़ एक्सेसिवली कोल्ड. और जो गर्म होती जो मतलब कि ठंड का मौसम होता है वो ज़्यादा ठंड वहाँ पर उस टाइम जो है ज़्यादा ठंड होती है. जुलाई एंड अगस्त आर द मंथ्स व्हेन इट रेन्स हैवीली. जुलाई और अगस्त के जो महीने होते हैं इनमें भारी वर्षा होती है. गवर्नमेंट, एज दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आर इन कंट्री, ऑल द मेन ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर लोकेटेड हेयर. अब जैसे कि जो दिल्ली है वो हमारे देश की राजधानी है, तो इसीलिए केंद्र सरकार के जो मुख्य कार्यालय हैं वो यहीं पर हैं. द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लिव इन न्यू दिल्ली. भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री और जो मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं मतलब कि सरकारी जो हैं जो सरकारी अफसर होते हैं वो जो हैं आधिकारिक रूप से जो है वो नई दिल्ली में ही रहते हैं. द 2 ब्लॉक्स ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आर सिचुएटेड हेयर. भारत सरकार जो है ना यहाँ पर क्या है कि केंद्र सचिवालय के जो 2 ब्लॉक हैं वो यहीं पर स्थित हैं. इन साउथ ब्लॉक देयर इज़ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. जो मतलब कि दक्षिण का जो ब्लॉक है ना वहाँ पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री का ऑफिस है. अदर मिनिस्टर्स ऑफिस आर इन द नॉर्थ ब्लॉक. और जो अन्य मंत्री हैं उनके जो कार्यालय हैं वो उत्तर ब्लॉक में है. दिस कॉम्प्लेक्स हैज़ मैनी मोर बिल्डिंग्स वेयर मैनी अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फंक्शंस. और ये जो परिसर है इसमें कई और इमारतें हैं जहाँ पर जो है मतलब कि भारत सरकार के जो अन्य कार्य जो हैं वो चलते रहते हैं. द हाई कमिश्नर्स एंड एम्बेसडर्स ऑफ अदर कंट्रीज़ ऑल्सो स्टे इन दिल्ली. जो मतलब कि उच्चायुक्त हैं और जो अन्य देश के राजदूत हैं ना जैसे वो दिल्ली मतलब इंडिया में जब वो आते हैं तो वो दिल्ली में ही रुकते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेजिस्ड इन द राष्ट्रपति भवन. जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं. दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग हैज़ मुगल गार्डन्स. यह जो बहुत सुंदर बिल्डिंग है इसमें मुगल गार्डन है. दीज गार्डन्स आर फुल ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स. और ये जो गार्डन है ये बहुत ही अलग अलग तरह के फूलों से भरा हुआ है. द गार्डन्स ओपन फॉर द पब्लिक ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन फॉर अ फ्यू डेज़. और ये जो बगीचा है ना, ये जो बगीचे हैं ये क्या है, ये आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए ये जो बसंत का मौसम होता है उसमें कुछ दिनों के लिए इनको खोला जाता है. नियर द राष्ट्रपति भवन देयर इज़ अ ब्यूटीफुल सर्कुलर बिल्डिंग कॉल्ड पार्लियामेंट हाउस. जो राष्ट्रपति भवन है उसके पास जो है वो एक गोलाकार बिल्डिंग है.
इमारत है जिसको पार्लियामेंट हाउस कहा जाता है, यानी कि संसद भवन कहा जाता है। द सेशंस ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर हेल्ड हेयर। जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सत्र होते हैं वो यहीं पर आयोजित किए जाते हैं। राजपथ, अ वाइड रोड कनेक्ट्स द राष्ट्रपति भवन एंड इंडिया गेट। राजपथ ये एक चौड़ी सड़क है जो कि राष्ट्रपति भवन को और इंडिया गेट को जोड़ती है। इंडिया गेट वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ द ब्रेव इंडियन सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लिव्स इन द वर्ल्ड वॉर 1। अब ये जो इंडिया गेट है ये उन बहादुर भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अपने जीवन को खो दिया था। अ फ्लेम नेम्ड अमर जवान ज्योति इज़ लिट हेयर इन देयर मेमोरी। और एक जो मतलब कि ज्योति जिसका नाम है अमर जवान ज्योति, वो जो है उनकी याद में यहाँ पर जलती रहती है। एवरी ईयर ऑन द रिपब्लिक डे, प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस पर द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर पे होमेज टू देम ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री। प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देशवासियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। दिस सिटी हैज़ मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, अम्यूजमेंट्स पार्क एंड इम्पोर्टेंट प्लेसेस। ये जो शहर है इसमें बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें, स्मारक और जो मनोरंजन पार्क हैं और बहुत से महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर स्थान हैं। नंबर 1, राजघाट इज़ द समाधि ऑफ महात्मा गांधी। राजघाट जो कि महात्मा गांधी की समाधि है। शांतिवन इज़ द समाधि ऑफ जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। वीर भूमि इज़ द समाधि ऑफ राजीव गांधी। जो वीर भूमि है वो राजीव गांधी की समाधि है। शक्ति स्थल इज़ द समाधि ऑफ इंदिरा गांधी। जो शक्ति स्थल है वो इंदिरा गांधी की समाधि है। द रेड फोर्ट मेड ऑफ सैंड स्टोन वॉज बिल्ड बाय द ग्रेट मुगल किंग शाहजहाँ। लाल किला जो कि रेत पत्थर से बना हुआ है वो महान जो ग्रेट मुगल किंग शाहजहाँ मतलब कि महान जो मुगल किंग थे ना, उनके शाहजहाँ के द्वारा जो थे वो बनाया गया है। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टू विज़िट दिस प्लेस। प्रत्येक साल जो है वो हज़ारों लोग जो हैं इस जगह को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट नेशनल फ्लैग हेयर। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो यहाँ पर राष्ट्रीय झंडे को मतलब कि हमारे जो राष्ट्रीय झंडा है उसको फहराते हैं। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 दिल्ली। थैंक यू।